पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि देश ने बहुत ही तरक्की की है। चाहे आप स्टॉक मार्केट लें, चाहे आप सोने के दाम लें, चाहे आप प्रॉपर्टी के दाम लें, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट आप देखें। आप अपने वापस जब घर जाते होंगे साल में एक बार तो देखते होंगे कि किस तरह से हर फ्रंट पर तरक्की हो रही, और इस तरक्की में हर देशवासी भाग ले, और खासकर आप लोग, क्योंकि अगर इस देश में कोई ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारी रक्षा करते हैं तो वो आप लोग ही हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने पैसों का इस तरह से इस्तेमाल करें, इस तरह से उन्हें बढ़ाएं कि जब आप सर्विस के दौरान या सर्विस पूरी होने पर वापस घर जाएं तो एक खुशहाल जीवन बिता सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा जनरल सिन्हा जी से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे को ये मौका दिया हम यहां आ सके। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि एक लैंप यहां पे है, इस बहुत ही बेहतरीन सुबह जो हम आपके साथ बिता रहे हैं, इसका इनॉग्रेशन करें, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं अमनदीप और सुनील, अगर आप भी ऊपर आ सकें। आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट आए हैं। एक मुंबई से आए हैं, यूटीआई के प्रेसिडेंट हैं और बहुत सीनियर फंड मैनेजर हैं, अमनदीप चोपड़ा, और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी आए हैं दिल्ली से, सुनील कक्कर। इनसे हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले निवेदन करूंगा अमनदीप चोपड़ा जी से, जो प्रेसिडेंट हैं और हेड फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं यूटीआई के, कि अपनी प्रेजेंटेशन एक दें हमें और बताएं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कॉमन पूल ऑफ मनी या एसेट्स होता है, जिसमें छोटे छोटे निवेशक, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते हैं और इस सबको इकट्ठा करके कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी या कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर इसी पैसे को आपके बिहाफ पे जितने भी सिक्योरिटीज हैं जिनका आप रोज नाम सुनते हैं, इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, इन सब में इन्वेस्ट करता है, और इनमें इन्वेस्ट करके उनसे जो आमदनी मिलती है वो आप सबको बांट देता है। तो म्यूचुअल फंड के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर आप खुद जाके कोई सिंगल इक्विटी शेयर खरीदे या कोई एक सिंगल इन्वेस्टमेंट करें तो हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट के जो उतार चढ़ाव रहते हैं उसका सीधा आपको फायदा या नुकसान आप ही को होगा। लेकिन अगर आप 4-5 इस तरह के इन्वेस्टमेंट में करें तो क्लियरली आपको फायदा ये हो सकता है कि कोई एक हो सकता है उस टाइम ऊपर मुनाफे में हो, कोई नुकसान में हो, लेकिन सब टोटल जो करेंगे आप सबका तो नेट नेट आपको फायदा ही रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपने पैसा लगाया है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में। वो म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोफेशनल मैनेजर्स जो कि मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप रोज किसी भी दिन रोज के रोज आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड जनरली ओपन एंडेड काफी पॉपुलर रहते हैं। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि किसी भी समय पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं, आपको पता है कि क्या रेट है, क्या भाव है उस फंड का, और साथ ही साथ आप किसी भी टाइम पे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और बिल्डिंग वेल्थ, जैसे मैंने पहले बताया, म्यूचुअल फंड आपको काफी इसमें हेल्प करते हैं। ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड स्कीम्स का आपको हर महीने पोर्टफोलियो मिलता है। अगर आप किसी भी एक स्कीम में पैसा लगाते हैं, चाहे आपने 1000 रुपए लगाए हों, 5000 लगाए हों या लाख लगाए हों, आपको क्लियरली पता है हर महीने कि उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। हर म्यूचुअल फंड रोज एक भाव देता है जो कि अपना जो उसका पोर्टफोलियो होता है जहां पे उसने इन्वेस्ट किया है उसके भाव पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड के लिए भी एक रेगुलेटर है जो कि सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हर एस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, वो किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देगा, वो कौन सी स्कीम लॉन्च कर सकता है, उस स्कीम में कितना पैसा आ सकता है, और वो स्कीम किधर पैसा इन्वेस्ट करेगी वगैरह वगैरह, सब एस्पेक्ट क्लियरली लेड डाउन है रेगुलेटर के लिए, और हर म्यूचुअल फंड को ये फॉलो करना पड़ता है। और आखिर में क्लियरली टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप देखें म्यूचुअल फंड में डिपेंडिंग ऑन आप किस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इनकम के ऊपर भी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएं और आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलता है ऑन मैच्योरिटी, वो टैक्सेबल होता है और कभी कभी TDS भी उसमें डिडक्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी बैलेंस फंड, इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड में पैसा लगाएं या इक्विटी फंड में पैसा लगाएं, उसका जो डिविडेंड इनकम आता है वो आपके हाथ में बिल्कुल टैक्स फ्री है। और साथ ही साथ अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उसको, तो आपका जो भी मुनाफा होता है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री रहता है। सो ये सब फायदे हैं म्यूचुअल फंड के। लेकिन सबसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट फायदे जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा क्लियरली, एक तो है कि आपको रिटर्न ज़्यादा और रिस्क कम मिलता है, लेकिन रिस्क है। दूसरा, आपको कन्वीनियंस बहुत है इसमें। तो अगर आप म्यूचुअल फंड को देखें तो छोटे निवेशक के लिए, छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना है या अपने लिए अपने वेल्थ बिल्ड करना है, उसके लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप देखें, हम क्या एडवाइज करते हैं, क्लियरली इन्वेस्ट रेगुलरली, यानी कि आप लगातार रेगुलरली डिसिप्लिन मैनर इन्वेस्ट कीजिए। जल्दी शुरू कीजिए, थोड़े अमाउंट से शुरू कीजिए, लेकिन जरूर शुरू कीजिए। थैंक यू। इनवाइट करता हूं हमारे दूसरे स्पीकर सुनील कक्कर जी को, जो CFO हैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जिंदगी, इट स्टार्ट्स विद लाइफ। आपके घर वालों की तरफ बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, घर खरीदना होता है, बच्चों की एजुकेशन होती है या बच्चों की मैरिज होती है, और फिर हम रिटायर करते हैं। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है। तो लाइफ इंश्योरेंस हमें सबसे पहले सिखाता है कि पूरी लाइफ साइकिल को देखना है। हमें, आप लोगों को पता होता है कि हर एक चीज की एक गोल, एक लक्ष्य है आपको। अगर यू हैव टू कैप्चर दैट हिल, यू हैव टू कैप्चर दैट हिल। आज की तारीख में बोलता हूं, अगर गाड़ी के लिए या स्कूटर के लिए सेव करना है तो लाइफ इंश्योरेंस मत खरीदिए, उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एंड अदर आर देयर। ये हमेशा लक्ष्य थोड़ा लंबी अवधि के लिए होता है कि 5 साल के आसपास तक का सेविंग्स अगर होराइजन हो या इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, तो म्यूचुअल फंड इज अ बेटर ऑप्शन, एंड आई विल से इट। एंड इफ अगर आपको लंबी अवधि है 10 से ज्यादा, तब आप लाइफ इंश्योरेंस की तरफ देखिए। पर ये जो लाइफ है, ये जो अर्निंग एसेट है आपका, उसको अगर कुछ हो जाए तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू आप वो कैप्चर कर सकते हैं, उस वैल्यू को। सी, you need protection against anything that can stop regular flow of income to your family. Please, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। So, income needs to be protected, और वो income कहाँ से आती है? आपके द्वारा आती है। And some of the risks which life insurance covers is death, most importantly, disease and disability. See, life एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बोलना आसान होता है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स, पर लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए जो डिसिप्लिन की जरूरत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द क्वेश्चन इज, आर वी सेविंग द राइट वे एंड आर यू प्रोटेक्टेड? ये क्वेश्चन हम सबके जहन में है कि हम पैसे को कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, और हमारी प्रोटेक्शन पूरी है कि नहीं। लाइफ इंश्योरेंस को आप प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक मिश्रण समझ सकते हैं। इंश्योरेंस में भी फंड्स हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस वाले फंड्स भी 80-90% डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज मोर और लेस सिमिलर लाइक दैट। फर्क है कि इसके साथ आपको एक प्रोटेक्शन की गारंटी मिलती है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो जितने पैसे की सम अश्योर्ड किया है वो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी ही देगी। सिर्फ 2 चीजें अगर आप याद रखें, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म बाय डेफिनेशन मीन्स एटलीस्ट 8-10 years प्लस फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 8 से 10 साल, और धीरे धीरे रेगुलरली करते जाइए। बी, protect your income sources through insurance policies.